अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद फ्रॉम स्काई रियल्टर्स लाहौर। और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में स्काई रियल्टर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जी। और आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये कोई न्यूली प्रोजेक्ट नहीं है, या मैं ये कहूँ कि इसके डेवलपमेंट हो जाएगी या कुछ देर पहले ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया गया है, या इस तरह की बातें इस प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और पोजेसन वहाँ पे मिल चुका है, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो चुकी है, घर आबाद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इकबाल गार्डन की। इकबाल गार्डन जो कि इकबाल डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। जब कालाशाह काकू पे सोसाइटीज़ आबाद होना स्टार्ट हुई तो इसकी आप अगर हिस्ट्री निकाल के देख लें तो इकबाल गार्डन सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो कि कालाशाह काकू पे लॉन्च किया गया था। इसको बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म है उसके सामना करना पड़ा था कि इतनी दूर कौन जाएगा, ये कैसा प्रोजेक्ट है जो कि लाहौर के नियर बाय एरियाज़ में डिलीवर किया जा रहा है, वहाँ पे कौन प्लॉट्स खरीदेगा, या इसके रेट्स तो कभी भी इंक्रीज़ नहीं होंगे। लेकिन इन सब बातों को साइड पे करते हुए इकबाल गार्डन ने बहुत अच्छी शोहरत हासिल की, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की, लोगों का रुझान उस तरफ पे गया। अब अगर मैं बात करूं इस वक्त कालाशाह काकू की, तो आप अगर वहां पे विज़िट करते हैं तो नामवर डेवलपर्स की नामवर जो सोसाइटीज़ हैं वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। जी हाँ, वहां पे अगर किसी सोसाइटी ने रुझान कहें कि डेवलपर्स का किया तो वो इकबाल गार्डन ही थी। इकबाल गार्डन्स के डेवलपर्स अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही कम प्राइस के अंदर, उस वक़्त में बहुत कम प्राइजेस के अंदर उन्होंने अपनी सोसाइटी वहाँ पे लॉन्च की। इस वक्त भी अगर आप अगर हालांकि जाने के बाद वहाँ पे सोसाइटीज़ आई हैं, उनसे इसके फिर भी रेट्स मुनासिब ही हैं। लोकेशन की अगर मैं आपसे बात करता चलूँ तो लोकेशन भी हम इस सोसाइटी का हवाला देते हुए दूसरी सोसाइटीज़ को हम कंपेयर करते हैं जी कि इससे करीब है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर इकबाल गार्डन का हम हवाला देते हैं तो इसकी सोसाइटी की जो लोकेशन है वो अच्छी ना हो। मेन जो M2, जी हाँ, M2 मोटरवे जो है उसकी फेसिंग इसकी एंट्रेंस है। आप कालाशाह काकू से जैसे ही आप एग्ज़िट लेते हैं, आप 1 से 1.5 मिनट की मुसाफत पर आप इकबाल गार्डन के अंदर एंटर हो जाते हैं। बहुत ही प्राइम और बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसका गेट बना हुआ है। अब जैसे ही आप एंटर होते हैं, A, B, C और D ब्लॉक्स जो इसके हैं वो डिलीवर कर दिए गए हैं। अब जो उसका एक नई डील चल रही है वो है ओवरसीज़ के नाम से। ओवरसीज़ ब्लॉक जो है उसके नाम से इसकी एक नई डील चल रही है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी पोजेसन आने वाले कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। A, B, C, D जो मैंने पहले भी बताया कि वो फुल डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत है इस प्रोजेक्ट की एज़ कम्पेयर टू जो इसके सराउंडिंग्स में प्रोजेक्ट हैं। अगर मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि कहाँ से आप स्टार्ट करके आप इसके अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है स्टार्ट कर सकते हैं। 2 लाख रुपया अगर आप डाउन पेमेंट दे देते हैं तो आप 3 मरला की जो ईजीली इंस्टॉलमेंट्स है जो कि 8,000 रुपये बनती है, आप इसके अंदर अपना प्लॉट बाय कर सकते हैं। और 2 लाख रुपये एक बहुत ही मिनिमम प्राइस है एज़ कम्पेयर टू जो इसकी सराउंडिंग्स में सोसाइटीज़ हैं, वो 2 लाख से बहुत ज़्यादा उसकी जो डाउन पेमेंट है वो उन्होंने रखी है। तो एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट सोसाइटीज़ इसकी अभी भी जो डाउन पेमेंट है वो बहुत कम है। जो भी हजरात यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए 2 लाख रुपये अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो आप 8,000 रुपये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आप पे करके आप अपने एक प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। बेशक आप एक एज ए वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या आप वहाँ पे घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लाहौर के अंदर जितने भी आपको पता है एरियाज़ थे इस वक्त वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड हो चुकी है कि लाहौर से लोग अब अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके लाहौर के करीब, जो लाहौर एंटर होने से पहले ही वहाँ पे अपनी घर आबाद कर रहे हैं, ताकि लाहौर जैसे लाहौर के अंदर उनको ना आना पड़े, पहले ही वो अपनी जो रेसिडेंशियल्स है वहाँ पे रह सकें। 3 मरला के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 5 मरला के लिए आपको जो डाउन पेमेंट है 3 लाख रुपया है। 10 मरला के लिए आपकी 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट है। 1 कनाल के लिए 10 लाख रुपया आपकी डाउन पेमेंट है। इसमें यही कैटेगरीज़ हैं 3, 5, 10 और 1 कनाल के। कमर्शियल प्लॉट्स भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अगर आप एज आ कमर्शियल के ख्वाहिशमंद हैं तो वो भी आप यहाँ पे बाय करके, क्योंकि बेहतरीन जो कमर्शियल्स हैं वहाँ पे पहले बन चुके हैं। यही एक वजह है क्योंकि कमर्शियल्स वहाँ पे बन चुके हैं, अब लोग वहाँ पे तेज़ी से आबादी हो रही है, क्योंकि जब कमर्शियल्स बन जाते हैं तो उनको पता है कि कोई भी चीज़ अगर बाय करनी है तो वो आपको सोसाइटी के अंदर से ही मिल जाएगी। लोकेलिटी के हिसाब से बेहतरीन आप कहें कि सोसाइटी है। अगर इसके मैं सराउंडिंग्स में और सोसाइटीज़ आपको बता दूँ, ऐसे गार्डन जो कि सोसाइटीज़ में बहुत पुराना नाम है, ये भी वहाँ पे लोकेट करता है। लाहौर स्मार्ट सिटी LSC जिस नाम से जानी जाती है वो भी यहाँ पे है। अलकबीर ऑर्चर्ड वो भी इसी लोकेलिटी में वाक़या है।
तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइजेज़ हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जीसी का कैंपस वहाँ पे ऑलरेडी है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्द वो भी डिलीवर कर दी जाएगी। इसी रोड के ऊपर आपको मैकडॉनल्ड्स, KFC जैसे स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, किप्स, यूनिक, ऑल एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें आप एज आ कोई सिटी में आप सोचते हैं कि होनी चाहिए, वो वहाँ पे पहले से ही डिलीवर कर दी गई हैं। अगर आप इन फ्यूचर वहाँ पे घर बनाते हैं तो जो कमर्शियल्स हैं वो आपको बेहतरीन कंस्ट्रक्टेड मिलेंगे। इस सोसाइटी के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है या यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, आप कोई बात पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं जी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।